की स्टडी की थी प्रीवियस क्लास में? कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था अपन ने? एक्सरसाइज 1.1। 1.1 कंप्लीट कर ली क्या आपने? एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली क्या? यस सर। देखो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है, अपन डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की। और 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि यूजिंग एप्रोटेड प्रॉपर्टीज फाइंड। आपको इसमें सर क्या आई करना है? कांट सी। आवाज किसकी आ रही है? आपको इसमें क्या करना है? प्रॉपर्टी यूज करनी है और फिर उसके बाद में इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है उसके अंदर कि आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब दो क्वेश्चन क्या है कि माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई, माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई 3/5, 3/5 और फिर यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है 5/2। क्या लिखा है यहाँ पे? 5/2, ठीक है। और फिर माइनस में 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, 1/6। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें पहले चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो कौन सी है, देखो एक बार यहाँ पे आपका 3/5 है, इसको एक बार साइड में रख देते हैं, इसको किसको? 5/2 को। एक बार इन दोनों में से और एक बार इन दोनों में से चेक करना है कि इनमें से कॉमन क्या रहा है। इन दोनों में से, इसमें से और इस टर्म में से, दोनों में से कॉमन क्या रहा है? देखो यहाँ भी 3/5 है और यहाँ भी क्या है? 3/5 है। क्या दोनों में 3/5 कॉमन है क्या? यस सर। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 3/5, 3/5 ब्रैकेट में यहाँ पर क्या रह गया आपका इस जगह पे? माइनस का 2/3 और ये तो बाहर आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस का 1/6। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे? आपको अगर आइडिया होगा तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, और फिर आपका प्लस में कौन सा रह गया आपका? 5/2। अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे? कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया था आपको। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? कि इसमें ए बी एंड सी ये 3 नंबर होंगे। अब इन 3 नंबर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी ए पहले किसके लिए? एडिशन के लिए। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में ए प्लस बी और प्लस सी। ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्या यहाँ पे? अब देखो यहां से पहले क्या करोगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अपन, इस वाले ब्रैकेट को, ठीक है ना। अब इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करोगे आप, तो ये 3/5 तो है ही आपका। अब बताओ यहां से इसको सोल्व कैसे करेंगे? पहले इसका क्या लेंगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हुआ? 6। एलसीएम कितना हुआ इसका? 6 है। अब इस 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 टाइम, और 2 को मल्टीप्लाई कैसे करोगे? -2 से। तो ये हो गया -4 और यहाँ पे हो गया -1 और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे है प्लस का 5/2, 5/2। अब देखो नेक्स्ट एक बार यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे ये आपका 3/5 है, ब्रैकेट में -4 और -1, -4 और -1 कितना हुआ? -5/6 और यहाँ पे
प्लस में 5/2। अब देखो ब्रैकेट सोल्व करोगे तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहां से हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई माइनस का 5/6, और यहाँ पे प्लस में कितना लिखा हुआ है 5/2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो लिया ये 3 से 1 टाइम और ये 3 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये 5 से 1 टाइम और ये 5 से 1 टाइम, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। अब ऊपर तो इधर तो क्या बच गया आपका 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 कितना हुआ माइनस का 1, और 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, और फिर प्लस का कितना हुआ यहाँ पे 5/2। अब फिर दोनों को यहाँ से क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेके प्लस कर लो इनको यहाँ से, तो यहाँ से एलसीएम लेके प्लस करोगे तो इनका एलसीएम देखो, दोनों का क्या है डिनोमिनेटर सेम है, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 1 प्लस का 5/2, तो प्लस का 4/2। क्यों, क्योंकि ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 5 है, तो प्लस के 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 4, ये 2 से 1 और ये 2 से 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आपको पहले अगर एक चीज देखेंगे ना, तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम भी अपने यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सोल्व किया, अब ब्रैकेट में सोल्व करोगे तो ये माइनस में माइनस किया, फिर आपने वो यहाँ पे ऐड ना करके आपने क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा जो उनको फिर प्लस किया है। तो बोर्ड मास का नियम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड, नेक्स्ट इसी का ही सेकंड क्वेश्चन क्या है चेक करो एक बार। सेकंड क्वेश्चन ये है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट आप कर लेना, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है। क्या लिखना है आपको, एडिटिव इनवर्स लिखना है। बताओ यहां से 2/8 क्या लिखा हुआ यहाँ पे 2/8, और 2/8 ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बताओ 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एनीवन कोई भी। सबसे पहले एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या होगी, सगुन, मोनिका, नंदनी, रोहिणी, आदित्य, राहुल, बड़ा जल्दी बताओ। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एनीवन कोई भी। एडिटिव इनवर्स, वेरी गुड, इसका मतलब आप स्टडी नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने एडिटिव इनवर्स की, कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि ऐसे 2 नंबर्स जिनका सम क्या आएगा 0 आएगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 2/8 है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर अपन प्लस करेंगे कि उसका सम क्या आ जाए 0, तो इसका सम क्या प्लस करोगे माइनस का 2/8। अब ये 2/8 किसका है प्लस का, और ये 2/8 किसका है माइनस का, क्या हो गया कैंसिल, और क्या हो गया यहाँ पे 0। तो इसका मतलब जो नंबर आपका नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव में लिखोगे उसी को ही, तो वो हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स, और नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव में। यहाँ पे 2/8 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस का 2/8। जो नंबर आपका पॉजिटिव में है उसको नेगेटिव में, और जो नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव में, वही क्या होगा आपका एडिटिव इनवर्स होगा। एनी डाउट किसी को भी, आवाज नहीं आ रही आपकी किसी की भी, मेरी आवाज आपके पास में आ रही है ना, No, sir. मेरी आवाज No, आपके पास sir. में आ रही है ना। Yes, sir. अच्छा ये समझ में नहीं आया, आ गया सर। तो बस एडिटिव इनवर्स क्या होगा आप ये देखना है एक बार, एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि जो नंबर आपका पॉजिटिव में है उसको नेगेटिव में, तो इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ माइनस का 2/8। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि -6/-8 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस का 6/-8 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 6/8 6/8 और मैं कह रहा हूं इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का 6/8 होगा। अब सर आप तो कब बोल रहे थे सर ये दोनों नंबर ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अरे ये ऊपर माइनस में है और नीचे माइनस में है, तो ये नंबर पूरा माइनस में है प्लस में है? ये नंबर माइनस में है प्लस में है? माइनस का 6/-8 ये नंबर किस में है? पॉजिटिव में। किस में है? पॉजिटिव में। इसका नेगेटिव क्या जाएगा? माइनस का। अरे ऊपर भी माइनस का है नीचे भी, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, आप क्या इसका एडिटिव इनवर्स करते हो? हालांकि ये नंबर माइनस में नहीं है, ये नंबर किस में है? पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। और क्या बच गया यहाँ पे? 6/8 और 6/8 क्या है आपका? पॉजिटिव। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका भी विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/-9 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/-9 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अब ये नंबर पूरा किस में है? अरे चाहे माइनस न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, है तो पूरा माइनस में ही ना ये। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है तो क्या जाएगा? 2/9 ये है आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड क्वेश्चन क्या है? आपको वेरीफाई करवाना है। क्या वेरीफाई करवाना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या वेरीफाई करवाना है? कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है और फिर आपका एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसके आगे है आपको क्या? कि इज इक्वल टू में एक्स, इज इक्वल टू में एक्स, ये आपको प्रूफ करना होगा। और कब प्रूफ करोगे? जब आपको x की वैल्यू गिवन है। और x की वैल्यू क्या गिवन है? x की वैल्यू गिवन है 11/15। 11/15 ये आपको x की वैल्यू गिवन है। अब क्या करोगे आप? आपको वेरीफाई करवाना है कि ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। ठीक है ना? अब आपको x की वैल्यू यहां पुट करनी है और सोल्व करना है और यहां रखनी है। तो LHS और RHS आपस में क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आपस में इक्वल आना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, यहां से माइनस का साइन है ही है आपका, ब्रैकेट में माइनस का साइन है और x की वैल्यू कितनी है? 11/15 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे इक्वल टू में x की वैल्यू कितनी है? 11/15। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस, और ब्रैकेट के अंदर भी क्या है? माइनस। जैसे ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया आपका 11/15 और इक्वल टू में कितना है? 11/15। क्या आपका LHS इक्वल टू में RHS है क्या? यस सर। तो ये आपने वेरीफाई किया है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको x की वैल्यू गिवन होगी, उस x की वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी जो आपको वेरीफाई करवा रहा है उसके अंदर। वेरीफाई मतलब क्या? कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या है? इक्वल है। कौन सी वैल्यू के लिए? 11/15। ठीक है ना? अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि x की वैल्यू अगर मैंने माइनस का 11/15 किया, x की वैल्यू मैंने -11/15 किया, इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए क्या होगा? देखो माइनस का साइन पहले से ऑलरेडी है ब्रैकेट में, फिर माइनस का साइन है ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? माइनस का 11/15 बताओ, और फिर इक्वल टू में x की वैल्यू कितनी है? माइनस का 11/15। भाई ये माइनस तो ये है ही आपका और ये माइनस भी है, आपने x की वैल्यू क्या पुट की है? माइनस का 11/15। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से ये हो जाएगा कि माइनस ब्रैकेट में माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, और प्लस का 11/15 और इधर माइनस का 11/15। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर किसका है? प्लस का। तो माइनस इंटू प्लस क्या हुआ? माइनस। तो ये हो गया माइनस का 11/15 इक्वल टू माइनस का 11/15। RHS इक्वल टू LHS। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपको? मल्टीपल इनवर्स। कौन सा? मल्टीपल इनवर्स। मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? अब मल्टीपल इनवर्स क्या होगा मोनिका बेटा, बताओ जल्दी से। मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? रोहित, योगेंद्र, रोशन, एनीवन, कोई भी। मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? मल्टीपल इनवर्स या रेसिप्रोकल, दोनों एक ही चीज है। मल्टीपल इनवर्स या रेसिप्रोकल? अरे मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? टू सेम नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? टू नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। टू ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 1। यानी a अपॉन बी, इसको ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ जाए? बताओ। a अपॉन बी को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका मल्टीप्लाई करने पे 1 आए? b अपॉन a। अरे इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। कैसे? देखो, a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल। b से b क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 1 इंटू 1 क्या हुआ आपका? 1। तो यहाँ पे a अपॉन b का मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? b अपॉन a। a अपॉन b का मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? b अपॉन a। यहाँ भी ऐसा ही होगा कि 3 अपॉन 4, इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? 3 अपॉन 4 ऑफ मल्टीपल 4/3। मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? 4/3। 3। तो एक तो है आपका एडिटिव इनवर्स और एक है आपका मल्टीपल इनवर्स। ध्यान में बेटा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन में ऐसे आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि आपसे ये नोट किया हुआ है और आपसे ये पूछेगा कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो जैसे आपके ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन में एक तो आएगा 2/8, एक सेकेंड ऑप्शन में आएगा 8/2, और थर्ड ऑप्शन में आएगा माइनस का 8/2, और डी ऑप्शन में आएगा माइनस का 2/8। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? एडिटिव इनवर्स के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा इनमें से? एडिटिव इनवर्स के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा इनमें से? एनीवन, कोई भी? अरे आपका 2/8 है, 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? B 8/2। डी माइनस का 2/8। 8। और अगर मैं इसका आपसे अगर मल्टीपल इनवर्स पूछूंगा, अगर आपसे इसका मल्टीपल इनवर्स पूछेंगे तो इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? 2/8 का मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? 8/2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? तो ये आपको देखना एक बार। चलो, हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 1 से 4 तक किसी को दिक्कत है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। मल्टीपल इनवर्स, No sir. एडिटिव इनवर्स? No sir. चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। अरे जो प्रॉपर्टी आपको मैंने लिखवाई थी उसको लर्न भी किए कि नहीं किया आपने? आपकी आवाज ही नहीं आ रही मेरे पास में। मॉर्निंग टाइम में भी आपके तो ऐसे बिल्कुल सुस्त हो आप, है ना? आप मैं जैसे एक्टिव पर्सन वैसे नहीं हो आप, बिल्कुल लेजी पर्सन की तरह बैठे हो आप। सभी के सभी स्टूडेंट एक बार अपना वीडियो ऑन करें। ऑल स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज ईच फ्रैक्शन ऑफ। आपको मल्टीपल में दिया हुआ है और आपको उसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर। ठीक है ना? आप क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपका क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ है, केवल आपको इतना चेक करना है
कि सर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, मल्टीपल इनवर्स प्रॉपर्टी होगी, या एडिटिव इनवर्स होगा, या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, या फिर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होगी, या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। आपको ये चेक करना है। देखो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई 1, माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई 1 और इज इक्वल टू में 1 इंटू माइनस का 4/5। बताओ बेटा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? मैंने आपको एक प्रॉपर्टी अभी लास्ट में करवाया था मैंने, a मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई a, कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? अरे मल्टीपल आइडेंटिटीज है ना ये प्रॉपर्टी। मल्टीपल आइडेंटिटीज यही थी कि अपनी, कि अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही नंबर आएगा। सेम प्रॉपर्टी थी क्या आपकी ये? यस सर। तो फिर तो बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीपल आइडेंटिटीज। कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीपल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब जैसे इसका नेक्स्ट देखो एक बार, नेक्स्ट ये है माइनस का 13/17 मल्टीप्लाई माइनस का 2/7 इज इक्वल टू में, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 2/7 मल्टीप्लाई में माइनस का 13/7। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? अब बताओ देखो एक बार, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? मैंने अभी रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में होगा? P/Q की फॉर्म में होगा, जहां P और Q दोनों क्या है, इंटीजर है। अब एक चीज बताना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें ये P और Q इंटीजर है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अब माइनस का 13/17 इंटू माइनस का 2/7 किसके इक्वल है? माइनस का 2/7 मल्टीप्लाई माइनस का 13/17 इसके इक्वल है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है? मैंने आपको बताया कि टू इंटीजर के लिए या टू रैशनल नंबर के लिए, कौन से रैशनल नंबर के लिए? ए एंड बी के लिए, ए एंड बी के लिए। अब मल्टीप्लाई है तो पहले इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी, और फिर उनका ऑर्डर चेंज कर दो तो बी इंटू ए। बताओ ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी में अपने को देखने को मिला था, कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर? मल्टीप्लाई। बेटा मल्टीप्लाई तो है, लेकिन मल्टीप्लाई भी के लिए अपन ने एक तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में तो क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा? रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से प्लस करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा। तो डिवाइड में यूज नहीं हो रही है। फिर मैंने आपको बताया कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो कितने नंबर के लिए यूज हो रही है? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कितने नंबर के लिए यूज होगी? 2 नंबर के लिए। 2 इंटीजर भी हो सकते हैं, 2 रैशनल भी होंगे। तो यहाँ पे 2 रैशनल है, ए और बी। अब ये एडिशन के लिए और मल्टीप्लाई के दोनों के लिए यूज हो रही थी। कैसे? कि ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या आएगी? इक्वल आएगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड कौन सी थी आपकी? मैंने बताया आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने रैशनल नंबर होंगे? 3 रैशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। फिर बताया मैंने आपको मल्टीपल आइडेंटिटीज। मल्टीपल आइडेंटिटीज में क्या होगा? a इंटू 1 और 1 इंटू ए। फिर थर्ड जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कौन सी होगी? एडिटिव आइडेंटिटीज। एडिटिव आइडेंटिटीज, और एडिटिव आइडेंटिटीज में क्या होगा? a प्लस 0 और यहाँ पे 0 प्लस a क्या होगा आपका? यहाँ पे a होगा। मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? कि जो नंबर पॉजिटिव में है न्यूमरेटर अपॉन a अपॉन b, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका मल्टीपल इनवर्स होगा, तो b अपॉन a। और जहां पे a लिखा हुआ है या a अपॉन b है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? a अपॉन b, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस का a अपॉन b। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको करवाई थी। अब आप क्या है, प्रॉपर्टीज नोट तो कर लेते हो लेकिन उसको रीड नहीं करते बेटा। जब भी स्कूल ओपन होगी मैं आपका पूरा वर्क कंप्लीट चेक करूंगा, जो बोर्ड में मैंने सारी प्रॉपर्टीज लिखवा रखी है।
अब देखो नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? इस क्वेश्चन के लिए ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, फिर इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, ये ए है ये बी है। अब बताओ यहाँ पे इनकी वैल्यू दोनों आपस में इक्वल आएगी, तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी में देखने को मिल रहा है अपने को? कौन सी प्रॉपर्टी में देखने को मिल रहा है ऐसा? अभी भी मैंने करवाया, कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे? कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे? Communicative. कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले क्या करना है आपको? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है कि जो नंबर आपका न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं, वही आपका रेसिप्रोकल होगा। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 6 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7 अपॉन 16, माइनस का 7 अपॉन 16। तो सबसे पहले ये करना होगा कि जो आपका 7 अपॉन, भाई इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 अपॉन 13 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 अपॉन 16 के रेसिप्रोकल से। 7 माइनस का 7 अपॉन, माइनस का 7 अपॉन, माइनस का 7 अपॉन 16 के रेसिप्रोकल से क्या करना है मेरे को? मल्टीप्लाई करना है। बताओ कैसे करेंगे? एनीवन, कोई भी? अब रिप्लाई आना चाहिए मेरे पास में आपका। पहले क्या करोगे? फर्स्ट क्या करोगे? जो आपका माइनस का 7 अपॉन 16 है ऑफ, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस का 7 अपॉन 16, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 16 अपॉन, माइनस का 16 अपॉन 7, माइनस का 16 अपॉन 7। क्वेश्चन में ये है कि 6 अपॉन 13 को, 6 अपॉन 13 को माइनस के 7 अपॉन 16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करना मेरे को कि माइनस का जो 7 अपॉन 16 है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस का 16 अपॉन 7। अब क्या करना है मेरे को? सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है किसको? कि 6 अपॉन 13 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? माइनस के 6 अपॉन 7 से क्या करोगे? उसको मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? माइनस का 96, 6 इंटू 16, 6 इंटू 16, और यहाँ पे 13 इंटू 7 कितना हुआ? 91। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका कि टेल वोट प्रॉपर्टी अलाउ यू कंप्यूट, यानी आपको क्या करना है इसमें? प्रॉपर्टी कौन सी हो रही है, या फिर ये होगा कि इसमें आपको जो प्रॉपर्टी है किस टाइप की प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो आपको चेक करना होगा इसके अंदर, ठीक है ना? देखो 1 अपॉन 13, 1 अपॉन 3, सेम वही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में या इज या इक्वल टू में 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 6 और फिर मल्टीप्लाई में 4 अपॉन 3। अब मेरे को बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? आपको केवल प्रॉपर्टी यूज करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? फटाफट जल्दी से, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसके अंदर? सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बेटा राहुल थोड़ा जोर से बोलो एसोसिएटिव आवाज। प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वेरी गुड। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? 3 इंटीजर्स के लिए, 3 इंटीजर्स के लिए। और इसमें 3 इंटीजर्स कौन कौन से हैं, या 3 रेशनल नंबर कौन कौन से हैं? 1 अपॉन 3, 6, 4 अपॉन 3। अब मेरे को बताइए मोनिका, बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
नंदनी सर उसमें A B and C बेटा ए बी एंड सी। हाँ अब इसके आगे क्या करेंगे अपन? आप सही कर रहे हो। आगे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? ए मल्टीप्लाई बी और फिर मल्टीप्लाई सी। यही क्या आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए? yes sir तो फिर आप बेटा आपका रिप्लाई क्यों नहीं आता? आप रिप्लाई दिया करो। आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपको? कि एक तो है इज 8/9 द मल्टीपल इनवर्स ऑफ -1 और 1/8 u y एंड y और y नॉट। इसका रिप्लाई देना आपको। देखो मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? अभी फिर मैं करवाया था आपको कि मल्टीपल इनवर्स क्या होगा। कि जैसे मेरे पास में 1/a है, तो इस 1/a का मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? इस 1/a का मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? तमन्ना बेटा आपकी आवाज सही से नहीं आ रही मेरे पास में। सर A upon 1. क्या होगा? A upon 1. वेरी गुड, a/1। अगर मैं नीचे 1 लगाऊं तो ठीक है क्या अपना? आप नीचे 1 लगा सकते हो yes नहीं? sir तो देखो a से a क्या हो जाएगा? सर कट हो जाएगा। कट हो जाएगा। और इक्वल टू में क्या जाएगा? 1. 1। अब आपका क्वेश्चन ये है कि 8/9 इसका मल्टीपल इनवर्स क्या हो सकता है? इसका मल्टीपल इनवर्स 9/8 9/8। 8. तो इसका मल्टीपल 9/8 हो गया। 9/8। क्या मैं इस 9/8 को 1 और 1/8 इसको नोट कर सकता हूं क्या? 9 देखो क्वेश्चन सुनना एक बार। 8/9 है। 8/9 का मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? 9/8। क्या ये 9/8 इसके इक्वल है क्या? यस या नो? yes sir वेरी सर गुड। नो, क्यों सर नहीं? नो। क्यों? इसका रीजन दो, क्यों है ये? क्योंकि इसको आपने, ये सिंपल फ्रैक्शन है, इसको आपने किस में कन्वर्ट किया है? मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 9 को 8 से डिवाइड किया आपने, तो 9 को अगर आपने 8 से 1 टाइम, फिर यहाँ पे 8 कैरी 1 बच गया, तो 1/8 ये लो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो मल्टीपल इनवर्स है किसका? 8/9 का मल्टीपल इनवर्स 9/8 भी हो सकता है और 1/8 भी हो सकता है। यानी ये तो है ही है, 8/9 का मल्टीपल 9/8 तो है ही है, और ये भी इसका इनवर्स है। कौन है? 1/8। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? yes sir चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में सेम ऐसा ही है। अब उसमें पॉइंट में गिवन है, किसमें गिवन है? 0.3। 0.3 इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? तो सबसे पहले एक चीज बताना कि 0.3 है, क्या मैं इसको 3/10 नोट कर सकता हूं क्या? 0.3 है, क्या मैं इसको 3/10 नोट कर सकता हूं क्या? yes sir क्यों? जो डेसिमल है उसको उठा दिया यहां से। अब बताओ इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, या इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? सर 3 1/3. 10/3। 10/3 ये हो गया। 3 और क्या मैं इसको 3 1/3, क्या ये भी आपका मल्टीपल इनवर्स है क्या? 3 1/3 क्या Yes, ये sir. भी आपका मल्टीपल इनवर्स है क्या? yes sir Yes, sir. ये भी आपका मल्टीपल Yes, इनवर्स sir. क्या है? क्यों? क्योंकि अगर मैं 10 को
किससे डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम, फिर 9 1 कैरी, तो ये हो जाएगा आपका 3, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन, और ये रिमाइंडर डिवाइडेंड, ये लो, तो 3 1/3, ये क्या है आपका 0.3 का, तो 0.3 का मल्टीपल इनवर्स कौन कौन है, 0.3 का मल्टीपल इनवर्स कौन कौन है, 10/3 और 3 1/3, 1/3 ये क्या है मल्टीपल इनवर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लिखना है, जो डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी वो लिखना है, द रैशनल नंबर एज डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, किसका, जीरो का, अरे जीरो का रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, जीरो का रेसिप्रोकल यानी 0/1 और 1/0, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, 0/1 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो जीरो को आप रेसिप्रोकल में नोट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसका थर्ड है, रैशनल नंबर आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, 1 and -1. 1 एंड, क्योंकि 1/1 Nine. कितना होगा, 1/1 ही होगा, तो 1 और -1, सेम ऐसे ही इसका कौन सा है, नेगेटिव में। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक करना आपको, 0 एज ए रेसिप्रोकल, 0